गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रोज मेडिटेशन के लिए एकत्रित होते हैं। और ये एक जो मेडिटेशन इकट्ठे में की जाती है, कल सर ने बताया था कि उसका ज्यादा लाभ हम सबको मिलता है। तो आज भी हम उसी मेडिटेशन को आगे लेकर चलेंगे। मूलाधार पर हमने ध्यान केंद्रित करने का आजकल प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। भी अपना अपना मेडिटेशन का आसन ग्रहण कर लें। सर आज पहले थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा सा बता देंगे। और कल ठीक रहा था वैसे, उसके बिना भी, म्यूजिक के बिना भी कल अच्छा, आपके इंस्ट्रक्शंस हम अच्छे से फॉलो कर पाए कल ना। हाँ, तो फिर म्यूजिक में नहीं चला रहा मैं जब तक हाँ जी। अपनी सेटिंग्स समझ ना लूं कि म्यूजिक के साथ आवाज ठीक कैसे आए, तब तक बिना म्यूजिक के रखते हैं। दो चार पंक्तियों में, हाँ जी, बस दो चार पंक्तियों में मूलाधार के बारे में बताकर फिर चलते हैं। मूलाधार चक्र रीढ़ के सबसे आखिरले छोर पर रहता है और कुंडलिनी शक्ति का निवास स्थल है। और कुंडलिनी शक्ति क्या है? वो एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें हमारे मनुष्य के स्तर से अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर सहस्रार में स्थापित हो जाए तो मनुष्य जो जिस स्तर पर, या मॉडर्न लैंग्वेज में कहे जिस डायमेंशन में आज की डेट से में है, उससे अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट है कुंडली का जागना, कुंडलनी का। और जो कुंडलनी शक्ति है वो सामान्य व्यक्तियों में सुप्त अवस्था में रहती है, बिल्कुल डोरमेंट इंग्लिश में जो वर्ड प्रॉपर है। तो जब मूलाधार पे हम ध्यान लगाते हैं तो मूलाधार पर ध्यान लगाने से जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागना शुरू कर देती है। और हमारी उस कुंडलिनी शक्ति की वजह से जो एनर्जी फ्लो है वो फिर रीढ़ के हड्डी के अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके थ्रू फ्लो होने लगता है ऊपर की ओर। हालांकि वो सीधी एकदम ऐसे नहीं कि वो ऊपर पहुंच जाएगी सहस्रार में, जो अंतिम चक्र है, जो एनर्जी चक्र है लास्ट वाला। पर जब हम मूलाधार पर ध्यान करते हैं तो वहां से वो उठना शुरू हो जाती है। तो यानी यूं कहिए कि उसे जगाने का प्रयास है। वो ऊपर तो सहस्रार तक तो तभी पहुंचेगी जब सारे चक्र जागृत हो जाएं। हमारे जो ये सातों चक्र है, कुछ तो स्वतः ही थोड़े बहुत एक्टिव रहते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो प्रकृति हमारे एक्टिवेट कर देती है। लगभग 14 वर्ष की आयु में सभी जो
लड़की और लड़कों का, क्योंकि वो प्रकृति की आवश्यकता है। तो एक वो चक्र है जिसे थोड़ा शांत करना जरूरी है, और बाकी चक्र जो हैं वो अपने अपने पिछले जन्मों की आध्यात्मिक यात्राएं कैसी रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ चक्र थोड़े बहुत एक्टिव रहते हैं, जैसे किसी के मन में प्रेम भरा है तो इसका मतलब है कि उसका जो अनाहत चक्र है, जो हृदय चक्र है, वो एक्टिवेटेड है, जो सबको प्रेम की दृष्टि से देखता है। बहुत से लोग हैं ऐसे कि जिन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता एक दूसरे को समान समझने के लिए, सबसे प्रेमवत व्यवहार करते हैं। ऐसे ही जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, अपनी बात को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं, उनका विशुद्धि चक्र ऑलरेडी जागृत रहता है। कुछ पूर्व जन्मों का प्रयास होगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्हें आने वाले इवेंट्स जो है उनका पूर्वाभास हो जाता है। इसका मतलब है उनका आज्ञा चक्र जो है वो विशेष रूप से ज़्यादा एक्टिव है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी पिछले जन्मों की आध्यात्मिक यात्रा कैसी रही है, हमने क्या क्या अचीव किया हुआ है। अन्यथा एक सामान्य व्यक्ति जो है, जिसको ये जन्म पहली बार मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, उसे जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो उसका सिर्फ जो स्वाधिष्ठान चक्र है एक वही जागृत रहता है, और ऐसे व्यक्तियों का, बहुतों का अत्यधिक जागृत रहता है। तो उसको शांत करने को, उनको शुरुआती उसको शांत करने की होती है। तो हैविंग सेड दैट, लेट अस स्टार्ट मेडिटेशन। सर, दो प्रश्न है। एक तो जैसे इसने ये जो आपने डायग्राम हमें दिखाया, इसके अंदर फर्स्ट जो फिंगर दी हुई है छोटे वाली, उसमें रेड मीन्स वो मूलाधार चक्र से रिलेटेड होगी या तो कहीं से कहीं। तो क्या अगर हम कुछ ऐसे मुद्रा में बैठेंगे जिसमें कि इस फिंगर को हम बिल्कुल, टच करते हैं मुद्राओं, तो बेनिफिट? वो एक, बिल्कुल बिल्कुल, वो मुद्राओं का ज्ञान अलग है। ओके, उस पर हम कभी फिर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जब डेली प्राणायाम करता हूँ हाँ जी, तो मैं डेली अपनी मुद्रा बदल कर करता हूँ। ठीक है। तो मुद्राओं का अपना प्रभाव है। तो ठीक है। किसी वक्त और इस विषय को ले लेंगे, डिटेल अ, में डिस्कस कर लेंगे। ठीक। और दूसरी बात ये कि सर, जब हम वो चक्र फील कर रहे हैं घूमता हुआ, तो मैंने आपको बताया कि एक तो ये ऐसे लगता है कि जैसे पूरा पेट को ही घुमाने का अंदर से ऐसे घूम रहा है, और एक होता है कि सिर्फ उसको विजुअलाइज कर रहे हैं हम कि वो घूम रहा है और हम अंदर कुछ हमारे हलचल नहीं हो रही उस एरिया में। तो कौन सा वे मतलब ठीक होएगा? हमें फोकस जो है वो मूलाधार पर करना है, वहां पर ही उस जो लाल रंग का 4 पत्तियों वाला कमल का फूल है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए महसूस करना है। पहले हमें उसको महसूस करना है, धीरे धीरे वो चक्र जागृत होगा तो हमें बिना प्रयास करे वो फील होगा। ओके सर। तो स्टार्ट करें। हाँ जी सर। टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया आज, खैर। थोड़ा सा शॉर्ट करवा देना सर। जी जी। तो अपना पोस्चर ले लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, और फेस बिल्कुल सामने की ओर देखते हुए, आंखें बंद कर सकते हैं, करना बेटर रहता है। ध्यान
रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर एक प्रकाश के बिंदु की कल्पना करें। धीरे धीरे लाल रंग के, गहरे लाल रंग के 4 पत्तियों वाले फूल की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए कल्पना करनी है। गहरी सांस लें, छोड़ें। एक बार फिर सारे शरीर पर एक बार नजर दौड़ा लें। कहीं कोई तनाव ना हो, खिंचाव ना हो। बॉडी को पूरा रिलैक्स कर लें। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड रहे और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी should also remain relaxed. तो बेसिकली इन दो चीज़ों पर हमने खास तौर पर ध्यान रखना है कि ये दोनों रिलैक्स रहने चाहिए पूरी प्रक्रिया के दौरान। गहरी सांस लेकर मूल बंद लगाएं। सांस छोड़ दें और सामान्य श्वास आती जाती रहे। सांस को रोकना नहीं है और कंफर्टेबल हो तो लम का उच्चारण मन ही मन करते रहें। पर ध्यान जो है वो मूलाधार चक्र पर रहे, ना कि एनस या गुदा पर। जब हम गुदा को ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर गुदा पर रह जाता है, मूलाधार पर नहीं होता। तो ध्यान को रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर एक प्रकाश के बिंदु की कल्पना करते हुए फोकस करें। मैं जानबूझकर लंबे समय के लिए मूल बंद लगवा रहा हूँ, इस अपेक्षा के साथ कि अब तक आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई होगी। परंतु यदि कंफर्टेबल नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। परंतु ना तो चेहरे पर तनाव होना चाहिए और ना ही लोअर बॉडी के अंदर। बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर लगाएं। ध्यान मूलाधार पर। एक प्रकाश के बिंदु की कल्पना करते हुए
मनिमन लम का उच्चारण भी कर सकते हैं, जो कि मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है। छोड़ दें। ध्यान मूलाधार पर ही रहे। और स्थान पर उठती हुई सेंसेशंस को फील करने की कोशिश करें। चेहरा और लोअर बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड। एक बार फिर से गहरी सांस भरकर मूलबंद लगा लें। सांस छोड़ दें और सामान्य कर लें। ध्यान रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर एक गहरे लाल रंग के 4 पत्ती वाले कमल की कल्पना करें, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जब हम घूमते हुए कमल के फूल की कल्पना करते हैं तो अपने आप से रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर चलता हुआ ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है।
छोड़ दें, लोअर बॉडी को रिलैक्स कर लें। ध्यान मूलाधार पर। गहरे लाल रंग का घड़ी की दिशा में घूमता हुआ लाल रंग का फूल एनर्जी फ्लो को रीढ़ के थ्रू ऊपर की ओर बहता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने आसन के प्रति अवेयर हो जाएं। अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएं। दोनों हाथों को रगड़ें। आंखों पर रख लें। धीरे धीरे नीचे देखते हुए थोड़ी थोड़ी आंखें खोलने का प्रयास करें। और फिर सामने की ओर। इसी के साथ आज का मेडिटेशन का सेशन समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आनंद सर। आप सभी का आज के मेडिटेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।